जीवंत करने वाली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मथुरा में संत मीराबाई महोत्सव से मीराबाई की भक्ति की भावपूर्ण प्रस्तुति, जिसे सांसद हेमा मालिनी ने अपनी टीम के साथ एक नृत्य नाटिका के माध्यम से इसका मंचन किया। और साथ ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरी नृत्य नाटिका को देखा है। यदुवंशियों की भूमि ब्रजधाम ब्रज रज उत्सव में शामिल होने आज मथुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने संत मीराबाई की स्मृतियों को जीवंत करने और 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई जन्मोत्सव की शुरुआत की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मथुरा और ब्रज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे, भगवान के दर्शन और भी भव्य होंगे। पीएम ने कहा कि देश में हो रहे बदलाव के बीच मथुरा है गौरव चेतना का प्रतीक। बताएंगे और क्या कहा प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि धाम से, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम ने कहा आजादी के बाद ब्रज क्षेत्र को नहीं मिला उचित स्थान, दिलाया भरोसा काशी अयोध्या की तर्ज पर होगा ब्रज का विकास। प्रधानमंत्री मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में हुए शामिल। कहा नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का रखता है सामर्थ्य। संत मीराबाई के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का किया जारी। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित। एनडीएमए ने कहा जल्द निकालने का हो रहा है प्रयास। पीएम मोदी ने ली मुख्यमंत्री धामी से जानकारी। धामी ने भी श्रमवीरों से की बात। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 25 नवंबर को राज्य में होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को थमाया नोटिस। राजस्थान में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक मांगा जवाब। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक से उत्पन्न मुद्दों पर हितधारकों से किया विचार विमर्श। डीप फेक के लिए प्रभावी शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र पर चर्चा। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दिया 209 रन का लक्ष्य। उत्तरकाशी की सिलक्वारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आज अहम दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग अब बची है। देर रात तक निकाले जा सकते हैं सभी श्रमिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मजदूरों से की बात। उत्तरकाशी के सिलक्वारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए दवाइयां और कपड़े भेजे गए हैं। टनल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि हम 46.1 मीटर तक पहुंच गए हैं। जिस बाधा के कारण कल रात समस्या हुई थी उसे पहले ही हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालने के साथ उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सुरंग में आपदा और राहत कार्य देख रहे अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ डॉक्टर ऑर्नोल्ड डिस ने कहा कि मजदूरों को जल्द बाहर निकालने में हम कामयाब होंगे।
2 किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है। खाना पीना, क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहां बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफी तादाद में अंदर चला गया है। यहां तक कि कपड़े भी चले गए हैं। दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस, जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट, उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। I'm feeling very happy with the way all the rescuers are being treated and making sure they're not at risk, and all the men are also fine and healthy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्वारा में सुरंग में फंसे मजदूरों गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेज गति से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। दरअसल 12 नवंबर को सिलक्वारा से बलकोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव हो गया। यह घटना सुरंग के सिलक्वारा वाले हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबा गिरने की वजह से हुई। उत्तरकाशी जिले के सिलक्वारा टनल में फंसे मजदूरों के बचाव के लिए राहत और बचाव कार्यों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बेहतर समन्वय से चल रहे इस आपदा राहत और बचाव अभियान को न केवल समय रहते पूरा कर लिया जाएगा, बल्कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर इस रेस्क्यू को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी, सिलक्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक